सबसे पहले तो जो परसों एक बहुत बुरी घटना घटी है, हवाई जहाज जो क्रैश हुआ और उसमें लगभग 350 आदमी मर गए, सुरक्षित आ गए। उनके लिए हम सब मिलकर के पूरी सद्भावना के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि आगे कभी ऐसी घटना न घटे जो परसों घटी, देश को झंझोर करके रख दिया। तो सबको बड़ा दुख है इस बात के लिए और भगवान से यही कामना है कि परिवारों को शक्ति दे और आगे कोई ऐसी घटना कभी ना घटे, ये हमारी प्रार्थना। दूसरा, जो आज आप सबको यहाँ आने का मौका दिया प्रार्थना से, हमारे से आप लोग आए। 4 दिन से हमारा एक पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 5 हल्के जो जींद डिस्ट्रिक्ट के हैं उनकी हमने मीटिंग ली है। विज साहब हैं हमारे AICC से ऑब्जर्वर हैं डिस्ट्रिक्ट जींद के, दया साहब हैं, सैनी साहब हैं और मैं तो पुराना हिसाब किताब है तो उसमें जो एक दिक्कत और कमी रही है हमारी पार्टी की संगठन की, उस संगठन को खड़ा करने के लिए राहुल जी ने और हमारी पार्टी ने चंडीगढ़ मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह फैसला हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे प्रदेश में खड़े किए जाएं, क्योंकि लगातार 11 साल से कोई संगठन हमारी पार्टी का नहीं है और उस संगठन न होने की वजह से शायद पार्टी को नुकसान भी पहले भी हुआ है और जब तक संगठन ना होगा तो होता रहेगा। जो इलेक्शन की बात चल रही थी उसमें मैं समझता हूँ कि अगर संगठन होता तो हर हल्के में, हर डिस्ट्रिक्ट में 1000, 2000, 5-7 हज़ार का इजाफा हो सकता था कार्यकर्ता काम करने से, लेकिन वो नहीं पाया, वो बात पीछे गई। अब सीधा फैसला है कि अच्छे आदमियों को जिम्मेदारी दी जाए और उसी के लिए ये जिम्मेदारी दे करके हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे प्रदेश में 5 दिन से ये मुहिम चल रही है कि हर जिले में जा करके, हर हल्के में जा करके मीटिंग ले करके अच्छे आदमियों का सिलेक्शन करके लोगों की भावना अनुसार, उनकी भावना ले करके जो पार्टी को समर्पित हो, ईमानदारी से काम कर सके और पूरा टाइम दे करके पार्टी के लिए मेहनत करके अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में पार्टी की तरफ से दिया जाए। ये मेहनत 5 दिन से हमारे विज साहब कर रहे हैं। ex-MLA हैं पंजाब से, पठानकोट से और पंजाब कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, जो 5 दिन से मैं देख रहा हूँ बड़े सुलझे हुए और मधुरभाषी और बड़े ढंग से लोगों से बातचीत करके उनके दिल को, मन को टटोल करके अच्छा सिलेक्शन करने की तरफ अग्रसर हैं। तो मैं उन्हीं से निवेदन करूँगा कि वो जो प्रोग्राम है पार्टी का उसके हिसाब से आप रूबरू हों। विज साहब। आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बहुत ही पूजनीय, हमारे सीनियर लीडर डांगी साहब का कि उन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया और आपको ब्रीफ भी दिया। मेरे साथ 2 PCC के और ऑब्जर्वर हैं, जैसे सर ने बताया, सैनी साहब और दहिया जी। पिछले 5 दिन से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और ये डायरेक्शन हमें हमारी पार्टी से आई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो राहुल जी का, खड़गे साहब का संदेश है कि एक नए पुराने तौर की तरह नहीं, नए
दौर में नई कांग्रेस के लिए नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना सकें, जिनकी जवाबदेही अकेली पार्टी के वर्कर्स के लिए ही ना हो, मगर जिसके लिए पार्टी बनती है और जिसके लिए हम खड़े हैं वो हमारे लोग हैं, जींद के लोग हैं। और ऐसा एक कैंडिडेट निकल कर आए जो जींद के लोगों के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट जींद के लोगों के लिए भी खरा उतरे, उनके लिए काम कर सके और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो सेकुलर है, उसको आगे लेकर जा सके। और जहाँ कहीं कोई भी गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी हो, और अगर कोई भी मजबूर गरीब के ऊपर लग रहा है कि कोई धक्केशाही हो रही है तो उनकी आवाज़ बन सके। प्लस अकेला ये नहीं है कि एक ही विधानसभा से बने और 4 विधानसभा का पता ना हो, तो 5 विधानसभा और सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चल सके। बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, जवाबदेही होगी। और ये भी हमें बड़ा क्लियर है कि अगर लोगों की और पार्टी की बनने के बाद भी लोगों की और पार्टी की एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं होती है, जो बेसिकली पब्लिक की सेवा ही है, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं है, उस केस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बदल भी दिया जाएगा। मगर जो भी बनेंगे उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हमने सबको यही रिक्वेस्ट किया है, अपनी पार्टी के वर्कर्स को भी और टीम को भी, कि वही फॉर्म भरें जो 24 घंटे काम कर सकें, निष्पक्षता के साथ काम कर सकें, सबको साथ लेकर चल सकें। और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है सेकुलरिज्म, हर समाज को साथ में लेकर चल सकें। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे सीनियर लीडर, हमारे पार्टी के डांगी साहब और दोनों पीसीसी ऑब्जर्वर्स को, और जितने भी 5 विधानसभा के वर्कर्स हैं और उनके हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे 5 की उन्होंने मीटिंग कराई। हम सबको अकेले मिले, मैंने व्यूज़ भी लिए, कई व्यूज़ बड़े पर्सनल थे और मगर लोगों के हित के थे, पार्टी के हित के थे, वो हमने ऑब्जर्व भी करे, वो मैं अपनी पार्टी को दूंगा भी। तो इसी प्रक्रिया में संगठन सृजन अभियान के तहत हम 30 तारीख तक हमें अपनी रिपोर्ट देनी है और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी बॉडी बने। और जब बनेगी आपको लोगों को, जींद के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट जींद के लोगों को अच्छा लगेगा कि एक ऐसी बॉडी बनी है जो सच में लोगों के लिए, गरीब के लिए, मजबूर के लिए काम करेगी और उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। और काफ़ी फॉर्म हमें आ गए हैं, 16 तारीख हमारी लास्ट है, 16 तक हम ये एप्लीकेशंस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लेंगे और उसके बाद जो भी नॉमिनेशंस आएंगी फिर हम इसमें, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इसमें पब्लिक का व्यू भी लेंगे कि जो भी हमारे को एप्लीकेशन आती है तो आम पब्लिक जो डिस्ट्रिक्ट जींद की है उनकी नज़रों में वो जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है कि वो पब्लिक की नज़रों में भी कैसे खरे उतरते हैं, वो भी हम उनका व्यू जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। 11 साल में जो नहीं कर पाई कांग्रेस, उससे 1 महीने में करने का टारगेट लिया गया है। गुजरात में पिछले दिनों बात आई थी कि कांग्रेस ने 15 मई का टारगेट लिया, वहाँ आपके संगठन का गठन नहीं हो पाया। क्या ऐसा तो नहीं हरियाणा में भी कुछ ऐसा हो? हरियाणा में आप भाई साहब अगर आप देखेंगे, जैसे हमारी पिछले 4 दिन की आप एक्टिविटी देखें तो हम सुबह शुरू करते हैं और मुझे लगता है कि आज मैं लास्ट हम नरवाना में होकर आए हैं, हमने कम से कम मैं 150 लोगों को अकेले मिलकर उनका व्यू लिया है। और मैं अपनी जींद की बात ज़रूर करता हूँ, हरियाणा की जिस तरीके से पूरी टीम लगी है, हरियाणा का 30 तारीख को हम रिपोर्ट देंगे, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम जुलाई के अंदर अपनी जो बॉडी है पार्टी की तरफ से हम उसको अनाउंस करवा दें। दीपक बाबरिया भी बड़े एक्टिव दिखाई दिए थे संगठन के गठन को लेकर, बड़ा अच्छी रायशुमारी की थी और यही आप बड़े सॉफ्ट, बड़े तीखे थे और दिखाए थे भी जल्दी कर देंगे, ये टाइम है, ये फिक्स रखा था, नहीं हो पाया। कहीं ऐसा तो नहीं है वो फुटवेल है? आप मेरे से जुलाई में बात करना नहीं होगा तो फिर आप पूछिएगा क्वेश्चन। संगठन में फूटने के लिए आप आए हैं यहाँ पर, लेकिन
मतलब अगर और पार्टियों की बात करें तो सभी जिला स्तरीय कार्यालय है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो जो जिला स्तर पर कार्यालय है उसकी दीवारें पड़ चुकी है, वहाँ पर दीवार भी है, लेकिन चुनाव के समय उस ऑफिस को ठीक किया जाता है, वहाँ पर कोई भी मतलब कार्यालय संभालने के लिए। तो इसीलिए बनाया जी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे, ये आपने जो बोला वो हमारे वर्कर्स की तरफ से भी व्यू आया था, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे उनकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जो हमारा कांग्रेस का ऑफिस है जिला का, उसको सबसे पहले ठीक किया जाएगा और उनकी पहली प्रायोरिटी और पहली जिम्मेवारी भी यही होगी। विज साहब, कांग्रेस हारी नहीं, हराई गई। जिस प्रकार की विस्फोट जनता की तरफ से है कि स्वयं कांग्रेसी लोगों ने भीतरघात करके कांग्रेस को हराया, उस स्थिति में आप जिलाध्यक्ष चुनते हुए कैसे आप वो छुल्ली लगा पाएंगे कि कहीं गलत व्यक्ति जिलाध्यक्ष से पद पर तो नहीं मनोनीत हो जाए? देखो, हमने इंट्रोस्पेक्ट किया और डांगी सर ने सबसे पहले वहीं से शुरू किया और हमने एग्री की है कि जो 11 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो एक मेन कारण हुआ है। वो ये ज़रूर है कि जब हार होती है तो इधर उधर के नाम लगते हैं। हाँ, अगर हमारी बॉडी होती तो जितने ये राइवल्स थे, एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट की खुद ही उनको बिठा देती तो शायद परिणाम अलग होते। इसीलिए ये एक्सरसाइज चल रही है। तो आप देखिएगा, बहुत ही फेयर तरीके से हर कास्ट, हर कम्युनिटी को, पब्लिक की चॉइस को, इमेज को, कैरेक्टर को, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिप्रेजेंटेशन देते हुए ये जब बॉडी इलेक्ट होगी तो मुझे लगता है कि लोगों को ये अच्छा लगेगा। अभी जी, राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव शुरू किया, युवाओं ने चुनाव लड़े पदाधिकारियों के लिए, विभिन्न दलों में युवा कांग्रेस का बट गया, धड़ेबंदी होगी। अब इस तरह की कवायद है, लोगों से मिल रहे हो, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो, उनमें से एक बनेगा, क्यों नहीं पार्टी ठोस निर्णय ले पाती कि संगठन का नाम सीधा एक रख दिया जिसके नीचे काम कर सकते? उसमें हमने एक चीज़ देखी है जी कि पब्लिक व्यू होना बहुत ज़रूरी है और कभी कभी लीडर से भी, हमसे भी गलती हो जाती है। मैं भी एमएलए लड़ता हूँ और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हमसे भी गलती हो जाती है। इस प्रक्रिया में जब आप देखिए सारी एसोसिएशन हमसे आकर मिल रही हैं और हम भी, इवन बार एसोसिएशन और मंडीज़ हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जिनका पार्टी से कोई भी नहीं लेना देना, हम उनको भी अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें इसी तरह आपने बता, पब्लिक के व्यूज आपके पास आ रहे हैं, इस तरह के व्यूज आए होंगे कि हरियाणा कांग्रेस में अंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, इन चारों को ही इकट्ठा कर लिया जाए, संगठन ऑटोमेटिक बन जाए। अच्छा, वही मैं आपको बड़ा ट्रांसपेरेंटली बोलता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन होती नीचे तो ये बात ही ना आती, क्योंकि राइवल्स खुद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी टीम बैठ के बनाकर ये चीज़ होने ही नहीं देती। होता है कि जब आप किसी चीज़ से रह जाते हो तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है। उसको हमने समझा है, समझने के बाद ही आज आपके सामने बैठे हैं। और मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये अकेला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक नहीं होंगे, इनकी बॉडी होगी साथ में, और सारी बॉडी मिलकर जब काम करेगी और अगला इलेक्शन जो भी होगा, ये कोई कुंभ का मेला तो है नहीं है, ये इमीडिएटली कोई ना कोई इलेक्शन आ जाएगा। जब आएगा आप देखेंगे कि फिर आपको सारे लीडर एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे। अभी जो कार्यकर्ता तो है, आप मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर डिसीजन पावर की कमी है, जो पहले फुट थी, ऊपर से डिसीजन नहीं ले पाए, वो एक सब कैसे निकल आए? भाई इस बार 11 साल में आप संगठन का गठन नहीं कर पाते, इस बार आप स्टैंड लेते हुए 1 महीने में कर देंगे, वो ऊर्जा सर, मैं आपको कहा, आपसे मैं जुलाई में बात करूंगा। आप एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जून में हम अपनी 30 को रिपोर्ट देंगे, जुलाई में संगठन नहीं बनेगा, फिर हम बात करेंगे। चलो, अभी तक कितने आवेदन आए हैं? बावरिया जी ने जो रिपोर्ट दी थी इलेक्शन से पहले, उनकी अगर रिपोर्टों को सही से लागू कर लिया जाता तो 70+ से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही होती। क्या लगता है कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों को कितना अमली जामा पहनाया जाएगा? बावरिया जी ने क्या रिपोर्ट दी, मैंने तो वो पढ़ी नहीं जी। आपके पास होगी तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, हम भी देख लेंगे। एक कार्यकर्ता ही जिलाध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, जिस भी गुट का वो कार्यकर्ता है वो बनेगा, फिर गुटबाजी शुरू हो जाएगी। नहीं होगी। एक हम जो आपको कहा, ये बॉडी बनेगी। देखो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो एक ही बनेंगे, मगर ये बॉडी बनेगी जब भी 21 मेंबर्स की बने, 31 मेंबर की बने, जब बनेगी सभी साथ चलेंगे। आप बनने तो दो। इसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष की चर्चा है, क्या बनानी? ये सुझाव आए थे हमें वर्कर से, जो हम एआईसीसी में लेकर जाएंगे। अब एआईसीसी में बैठकर कैसे ही इसका निर्णय होता है, क्या डिसीजन होता है, वो मैं अभी आपको नहीं पता। अभी तक आपके पास जींद से उचाना से, नरवाना से, जुलाना से
कितने कितने आवेदन आए कुछ बताएंगे? मैं आपको 16 तारीख को एग्जैक्टली पूरी डिटेल दे दूंगा, पूरी लिस्ट के साथ। आज तक की बता दें अभी तक क्या आए हैं? हमारे पास अच्छे आए हैं, वर्कर्स ने भी भरे हैं और बड़ा एंथुसियास्टिकली भरे हैं। हमारे पास 25-30 के करीब अभी फॉर्म आए हैं और जो एक्चुअल काम करना चाहते हैं। और जब 16 तारीख पूरी हो जाएगी फिर हम पूरा विवरण देंगे। अभी अभी गांधी साहब ने भी सब कहा कि अच्छे लोगों को जोड़ा जाएगा, अभी जो संगठन तैयार कर रहे हैं, तो आपको गांधी जी का अभी इन्होंने बोला है, तो क्या आप ये मानते हैं कि पहले अच्छे लोग नहीं थे? और अगर आप क्या दावा करते हैं आप कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और अच्छे लोग आप भी जुड़ जाएंगे? अच्छे लोग पहले भी थे मैम, जैसे दागी साहब को आप थोड़ा सुन लें। जी अच्छे लोग पहले भी थे। हम बार बार उन्होंने शुरू इसी से कहा कि 11 साल में बॉडी नहीं थी, उसका नुकसान हमने झेला है। जब आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी की जिम्मेवारी दी जाती है, तो वो बेटर परफॉर्म करता है। जब किसी के पास किसी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं होती तो दूसरा भी उसको सीरियसली नहीं लेता। जब जिम्मेवारी देंगे तो वही लोग होंगे, कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। आप देखना वही लोग जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं बार बार जो है जंगी घोड़े, रेस के घोड़े, आप कहाँ से अब मतलब घोड़े कौन से दौड़ाएगी अब कांग्रेस? ऐसा क्या जादू की चढ़ी होगी कि जो 11 साल में नहीं कर पाई, आप कौन से नए घोड़े दौड़ाने वाले? मैडम अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसकी बॉडी बनाने की बात है, अभी मैं हरियाणा की बात इस पर नहीं करना चाहता। जो हमारा ब्रीफ है, जैसे ये बॉडी बनेगी आप सब देख लोगे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों ने ही रिजल्ट कार्ड देना है, तो एक बार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बॉडी बनने दीजिए, लोगों को काम करने दीजिए। मैंने ये भी बोल दिया हमने कि अगर वो बनाने के बाद भी परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके व्यूज़ लेकर उनको हम चेंज भी करेंगे। मगर हम कहें जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमें 100% श्योर है कि इतना टैलेंट अवेलेबल है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात है, सब लोग परफॉर्म करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से भी कोई चर्चा की गई है, क्योंकि कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी आए हमें मिलने, उनसे व्यूज़ लिए हैं और वो अपनी रिकमेंडेशन भी दे के गए हैं। कल भी मेरे को मिलकर गए हैं, आज भी मुझे 3 लोग मिले थे और जो हमें अपने व्यूज़ दे रहे हैं। अभी तो 20 तारीख के बाद हम सब, अभी तो हम आकर मिले हैं, 20 तारीख के बाद हम लिस्ट डाउन करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट जींद की इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस हैं, इन्फ्लुएंस जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, हम उनको खुद अप्रोच करके उनका व्यू भी लेंगे। सर जैसे क्राइटेरिया तो आपने बढ़ा रखा है, यूथ को भी ज़्यादा प्राथमिकता देंगे क्या? हमारी क्राइटेरिया ज़रूर है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा, नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं कांग्रेस की तरह, हमारा प्रेफरेंस जरूर रहेगा कि 30 और 35 साल में रहे, मगर 55 साल में रहे, 35 और 55 में। मगर अगर 55 के ऊपर कोई भी कैंडिडेट भर रहे हैं, उनको पब्लिक चाहती है, उनको वर्कर चाहते हैं, उनमें समाज में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, तो वो उनको भी कंसिडर करेंगे। सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे आप? सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, उनको कंसिडर करेंगे। अगर वो समाज चाहता होगा, हम कैसे मना करेंगे। भाजपा पिछले 11 सालों में बड़ी जड़ें जमा चुकी है, उनका संगठन भी, उनका संघ भी। तो आपको लगता है जो आप नया संगठन अब खड़ा करेंगे, आप उनके मुकाबले में आ जाएंगे? हमारा संगठन होता है तो आज सरकार में होते हैं, हम इतना ज़रूर कहते हैं। हमें नुकसान हुआ है संगठन ना होने का, और उस चीज़ में हम शर्म नहीं खा रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। क्या पार्टी से अलग नए व्यक्तियों को भी मौका देंगे आप? हमारे पास हम एप्लीकेशन ओपनली ले रहे हैं। हमारे पास अगर कोई पढ़े लिखे, कोई समाज के लोग आते हैं और सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर मौका देंगे, प्रोवाइडेड, फिर मैंने आपको बोला कि क्राइटेरिया वही रहे होगा कि सबको साथ लेना होगा, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उसको फॉलो करना होगा। जैसे गुट अलग अलग हैं अपने हरियाणा में, अलग अलग उसमें ये बांटे जाएंगे जिला? देखो, वो गुटों में आप अभी तक पढ़े हो, हम नहीं हैं। यहाँ पीछे आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से होगा, और जो हमारे लीडर हैं वो किसी को प्रपोज नहीं कर रहे हैं। वो एक भी किसी भी लीडर का मेरे को फ़ोन नहीं आया कि ये मेरा कैंडिडेट है, और ना ही अलाउड है और ना वो कर रहे हैं। हमारी जितनी भी प्रक्रिया होगी वो जेन्युइन पब्लिक में वर्कर से पूछ के और लोगों से पूछ कर होगी, और इसमें कोई भी लीडर अपना कोई भी इंटरफेयर नहीं कर बीच एक जातीय समीकरण बने हुए हैं आजकल जो गठबंधन है, उससे कैसे सब हमारी हर कम्युनिटी को, वैसे तो कांग्रेस की विचारधारा सेकुलर है साहब, और उसको फॉलो करेंगे। ये विचारधारा ही थी कि यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे और यूपीए 2 में
1% वोट शेयर होने के बावजूद भी पूरे देश ने उनको थंपिंग मेजॉरिटी से जिताया। मगर राहुल जी का बड़ा क्लियर संदेश है खरगे साहब का कि हर कास्ट, हर कम्युनिटी और को रिप्रेजेंटेशन भी देनी है और उनको साथ लेकर भी चलना है। और इवन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमें ये भी विचार आया था कि जिनके वोट परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा कि उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिले, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। बीर साहब, जिला अध्यक्ष की लिस्ट पहले आएगी या नेता प्रतिनिधि पहले आएगी? ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात कर सकता हूँ, इसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा पूछना। वे सब 22 जिलों के जो जिलाध्यक्ष नियुक्त होने हैं उसमें कोई जातीय समीकरण के सबसे अच्छा गुलदस्ता देखने को मिलेगा? मैं आपको 22, हाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड, फिर आपको कह रहा हूँ कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, समीकरण होगा। मगर जींद में हर डिस्ट्रिक्ट में जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, जो प्रायोरिटी होगी उनका इमेज, पब्लिक इमेज और किस तरीके से सब समुदायों को साथ लेकर चल सकें, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। और कांग्रेस की जो विचारधारा है सेकुलरिज्म की, सबको साथ में लेकर चलने की, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। पिछले 3-4 दिनों के दौरान जब आप रायशुमारी कर रहे थे, आपको कहीं लॉबिंग नजर आई? नहीं, मैं देखो मैं नरवाना उचाना में कहीं मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। आपने देखो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, आप देखो CID भी हो, अब अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आप CID भी हो, आपको एक एक बात का पता है। आप यहाँ ना बोले अलग बात है, बताओ कितने प्यार से मीटिंग्स हुई हैं, सबने प्यार से बात करी है, सबने बढ़िया सजेशन दिए हैं और सबको मैं अकेले भी मिला हूँ और आपको सब मालूम है और आप अब उसमें अब आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी, थैंक्स।